हेलो दोस्तों, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में अनसॉल्व पेपर 5 कर रहे थे, जिसमें से मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करवाया था। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। और ट्रिकी माध्यम से करवाया था। मैं हर एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे करवाऊंगा जिससे आपको मैथ से लगाव होने लगेगा, तो इसलिए वीडियो को देखना ना भूलें। हाँ, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने आगे क्वेश्चन से। 20 तक हमारा हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, सभी खंड कीजिए। तो पहला है यदि, तो ये सभी प्रश्न कितने कितने नंबर के होते हैं? 2-2 नंबर के। 6 प्रश्न होते हैं, टोटल 12 नंबर। तो पहला प्रश्न है यदि एक बिंदु 0,1 मतलब ये बिंदु दिया है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये और हर साल बोर्ड पेपर में आता है। एक बिंदु, ये क्या है? एक बिंदु, यही आपको ध्यान से पढ़ना है। ये क्या है? आपका बिंदु है। और बिंदु कैसा है? 0 और 1 है। कैसा है? 0 और 1 है। और यहाँ क्या लिखे? बिंदु, वो ओ मतलब ये दोनों साथ में रहेंगे। ये दोनों आपके कैसे रहेंगे? साथ में। ये और ये दोनों साथ में रहेंगे और ये अलग रहेगा। से समदूरस्थ हैं, मतलब ये जो बिंदु है इन दोनों से समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी। ये जो दोनों बिंदु है इस वाले बिंदु से समान दूरी पर है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? आइए देखते हैं सवाल। सॉल्व करते हैं। बिंदु आपका क्या दिया है सबसे पहले लिखते हैं। बिंदु आपका है, बिंदु है जिसे मैं मान लेता हूं P, 0,1। बिंदु क्या है? 0,1। बिंदु क्या है? P जो है 0,1। और बिंदुओं अर्थात A, इसे मान लेता हूँ A का मान कितना? 5, -3। और B का मान कितना है? x, 6। ठीक, ये समान दूरी पर है। किससे समान दूरी पर है? बिंदु P से। मैंने बोला ना, ये बिंदुओं है तो ये दोनों साथ हैं और ये अकेला है। तो आइए इसका चित्र थोड़ा बनाते हैं। तो ये हो गया बिंदु P। क्या हो गया? P। ठीक, और इसका निर्देशांक है 0,1। इससे ये जो है A वाला, ये समान दूरी पर है। तो P से A जो समान दूरी पर है कितना है? 5, -3। और इससे ही जो बिंदु B है वो भी समान दूरी पर है। कितना? x, 6। ठीक, तो हमसे कहा कि इसी x का मान बताइए। जब भी ऐसा सवाल दिखे, ठीक, जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे तो जैसा मेथड बता रहा हूँ वैसे ही एकदम आपको करना है, तनिक भी चेंज नहीं करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही गजब तरीका है, लाजवाब। आप कहेंगे सर काश आप पहले ही ये सब वीडियो बना दिए होते तो ऐसा ना होता। तो अब भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी मेरे चैनल से जुड़िए और मैं पूरी गारंटी देता हूँ आपको मैथ में 70 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता बोर्ड पेपर में। अगर जो अब भी मुझसे जुड़कर पढ़ रहे हैं उनका 70 पक्का है और 30 नंबर स्कूल से, तो आपके मार्कशीट में जो है वो 100 नंबर दिखाई देगा। तो इमेजिन कीजिए कितना अच्छा क्षण लगेगा उस समय जब आपके मार्कशीट में 100 आउट ऑफ 100 होंगे मैथ में। ठीक, तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं, कितने अच्छे तरीके से करते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से मैं इसे बताता हूँ। ठीक, अब इसे देखिए कितने बेहतरीन तरीके से करता हूँ। इसे क्या करना है? P और A ऐसे लिखना है। देखिए P और A लिखकर उस पर स्क्वायर लगा देना है। P और A लिखकर उस पर स्क्वायर लगाना है। फिर बराबर लिखना है। P और B इसको भी लिखकर आपको क्या लगाना है? स्क्वायर लगाना है। ये चैप्टर 7 का है। और जहाँ भी समदूरस्थ ऐसा शब्द बोले तो वो मतलब दूरी सूत्र से लगेगा। ठीक, किससे लगेगा? दूरी सूत्र से।
तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र क्या है, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ क्या होता है सूत्र। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र है। क्या है? दूरी सूत्र। अच्छे से अपने जहन में, अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में, पूरे माइंड में फिट कर लीजिए। क्लियर? तो अब आप कहेंगे कि सर तब आपने स्क्वायर क्यों लगाया, यहाँ तो करड़ी है। मैं कहूँगा एकदम करड़ी है। अगर स्क्वायर मैं पहले से लगा दूंगा तो मुझे ये करड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो बोल रहा हूँ, बहुत प्रेम हो जाएगा आपको मैथ से, एकदम डरने की ज़रूरत नहीं। 70 पूरी गारंटी के साथ दिलाऊंगा। बस आप जुड़कर पढ़िए और अधिक बच्चों में शेयर कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए, वो भी पढ़ें इससे जुड़कर, और उन्हें बताइए कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाने की पूरी गारंटी है। अब देखिए, तो जब इतना हो जाएगा तो आपको कैसे हल करना है आगे। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2। क्या होता है, x1 माइनस x2। तो देखिए, ये जो पहला होगा x1, ये जो दूसरा होगा x2। क्योंकि मैं कहाँ चल रहा हूँ, p से a की तरफ, तो p से a की तरफ, तो पहले में से दूसरे वाले को घटाना है, पहले में से इस दूसरे वाले को घटाना है, अर्थात x1 माइनस x2। तो 0 माइनस 5, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब फिर क्या है, देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस लगाया मैंने। अब इस दूसरे वाले को इस दूसरे वाले में से घटाना है, मतलब पहले वाले को पहले में से, दूसरे वाले को दूसरे में से, बस ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। पहले वाले को पहले वाले में। इससे पहले मैंने थोड़ा मिस्टेक बोला था, क्या बोला था कि पहले को दूसरे में से, तो ये गलत था। पहले को पहले में से, दूसरे को दूसरे में से, तो एक में से -3 को घटाएंगे। क्या ये माइनस है आपका, क्या है, माइनस है। तो एक में से -3 को घटाएंगे, एक में से, यहाँ सूत्र में क्या है बच्चों, आप कहेंगे सर ये तो दिखाई दे रहा है माइनस है। क्या है, माइनस है। तो जब ये माइनस है और ये भी माइनस है तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आगे चलते हैं, बराबर। अब P से B की तरफ, P से B की तरफ, फिर पहले में से पहले को घटाना है, तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर। फिर क्या है, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर दूसरे को दूसरे में से घटाना है, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इट्स डैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नो? क्लियर हुआ ना? और नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं क्लियर करके छोड़ूंगा। आगे देखते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ। देखिए, अब ये बताइए, 0 में से 5 घटेगा नहीं, क्योंकि 0 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 5 आएगा, तो ये माइनस का 5 मैंने लिखा, होल स्क्वायर प्लस। अब ये बताइए, एक ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बराबर। ये देखिए, 0 में से x घटाएंगे तो माइनस x आएगा, और ये 1 में से 6 घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन ये 6 के आगे माइनस है तो इसलिए माइनस का आएगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटेगा तो माइनस आएगा स्क्वायर। इतना है। अब आगे -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, क्योंकि किसी भी घात की अगर घात पावर जो होती है वो प्लस की होती है, मतलब सम संख्या होती है, तो जब उसका स्क्वायर किया जाता है तो प्लस हो जाता है। अब आगे ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16, x का तो ये भी x स्क्वायर, और ये 25। क्लियर? ये +25 से ये +25 ख़त्म। इसको ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर बराबर का साइन है, किसका साइन, बराबर का, और बराबर को उधर भी सेम गिनती, बराबर की इधर भी सेम गिनती, और दोनों का चिन्ह भी सेम है तो कट जाता है। ठीक, दोनों का चिन्ह भी अगर सेम है तो कट जाता है। अब बचा क्या, x स्क्वायर बराबर बचा 16, तो x का मान कितना निकला, 4, क्योंकि वर्गमूल निकाल देंगे, तो आंसर क्या आ गया आपका, ये 4, 6, 4, 6। तो यही हमें याद करना था, और इससे आपको 2 नंबर पूरे पेपर में मिल जाएंगे। क्लियर? अब
देख लीजिए अच्छे से, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड वाले पे। देखते हैं सेकंड वाला क्या कहा है। सेकंड वाला आपका है बिंदुओं। फिर देखिए इसी चैप्टर का फिर दिया है बिंदुओं। फिर देखो बिंदुओं ओ मतलब ये दोनों साथ हैं, ये दोनों साथ हैं। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित, क्या विभाजित। तो जहाँ विभाजित सूत्र आता है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है देखते हैं। जहाँ विभाजित शब्द आता है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, आइए देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले मैं बिंदुओं लिखता हूँ, जो बिंदु दिया है, दूसरा वाला, दूसरे का दूसरा खंड अर्थात ख वाला। बिंदुओं क्या है आपका, इसको मान लेता हूँ ए, जो बिंदु है कितना -3, 10, और दूसरा बिंदु है बी, जिसको मान लेता हूँ 6, -8, ये दिया है। और दूसरा बिंदु दिया है कि रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये जो -1, 6 है, ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वही पूछ रहा है। तो अनुपात हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो अनुपात इसमें जो होता है वो m और n माना जाता है। क्या माना जाता है, m और n, यम और यन माना जाता है। तो यही पूछा है कि किस अनुपात में विभाजित, मतलब इसी का मान आपसे पूछा है। आइए सॉल्व करते हैं, कुछ है नहीं। तो ये वाला जो दिया है, ये आपका दिया है x का मान और ये दिया है y का मान। सबसे पहले विभाजित का है तो विभाजित अर्थात विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र आपका होता है बच्चों क्या, जिसे कहते हैं x, y। ये विभाजन सूत्र होता है आपका mx2 + nx1 बटा m + my2 + ny1 बटा m + n। ये आपका विभाजन सूत्र है। क्या है, विभाजन सूत्र है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए x का मान आपका क्या दिया है, आप कहेंगे सर -1, तो यहाँ लिख देना -1 कम y के मान क्या दिए 6, तो ये हो गया 6 बराबर। ठीक, अब देखिए दोस्तों, आपको m और n का मान निकालना है। सही बात, क्या निकालना है, m और n का मान, अर्थात किस अनुपात में विभाजित करता है, हमें उसका मान निकालना है। तो आप सूत्र देखकर ये हमें थोड़ा समझा सकते हैं या बता सकते हैं, हाँ, छोटे भाई बड़े भाई होने के कारण बता सकते हैं। क्या, इसमें भी m और n है, इसमें भी m और n है, दोनों में mn सूत्र में है। तो आप कहेंगे जी सर ये तो आप एकदम सही बोल रहे हैं, इसमें भी mn, इसमें भी mn। तो मतलब अगर मैं या हम सभी लोग मिलकर केवल इसमें ही रख देंगे मान ना, ये जो दिया है केवल इसमें ही रख देंगे, तो हमारा बताइए m और n का मान निकल जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे सर ये तो एकदम सही बात, ऐसा तो आज तक कभी किसी सर ने नहीं बताया। ठीक, तो नहीं बताया तो अब जान जाइए। तो अगर इसमें ही हमने इन सभी मानों को रख दिया अपने हिसाब से, तो उत्तर तब भी आ जाएगा, क्योंकि mn इसमें भी है, mn इसमें भी है। तो दोनों को हम क्यों लेकर चले, एक ही सॉल्व करो, चाहे x वाला करो चाहे y वाला करो। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2 ना। तो हम कौन सा ले चले, x वाला। तो x वाला मैं उठाता हूँ, तो x, तो हमें ये -3 की ज़रूरत है और ये 6 की ज़रूरत है, और किसी की ज़रूरत नहीं। ठीक, और इसमें भी जो x और y था, तो इसमें बताइए x की ज़रूरत होगी कि y की।
आप कहेंगे सर जब कैसी बात कर रहे हैं आप, इतना सरल पूछ लेते हैं, जब इसमें एक्स ले चलेंगे तो इसमें भी एक्स लेंगे ना। हाँ तो डांटिए मत बच्चों, देखो सच में एक्स ले चलेंगे तो इसमें भी -1 वाला लेंगे और इसमें भी एक्स वाला। तो रखते हैं, m का मान निकालना है तो m, बीच में कौन सा चिन्ह, गुणा, x2 का मान 6 प्लस n का मान निकालना है गुणा, फिर गुणा x1 का मान -3 और बटा हुआ m प्लस m। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ केवल -1 लेना है तो -1 ले लिए मैंने, बराबर -1 बराबर 6 का गुणा m करेंगे तो 6m, ये माइनस है और ये प्लस है, तो जब भी एक प्लस हो और एक माइनस हो और गुणा हो तो हमेशा माइनस हो। 3 का गुणा n करेंगे तो 3m, क्लियर, बटा m प्लस n। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो बटा 1 है, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो बताइए जब भी किसी भी संख्या का अगर 1 में गुणा किया जाता है तो वही संख्या उतर जाती है कि नहीं। आप कहेंगे ये भी बात सही एकदम सर, एकदम बेसिक लेवल से चल रहा है। तो m और m प्लस n का गुणा -1 में करेंगे तो ये माइनस है इसलिए इनको भी माइनस कर देगा। अभी बताया ना कि अगर किसी भी एक प्लस का गुणा माइनस में होता है तो वो माइनस हो जाता है, तो इसलिए जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये -m और ये -n हो जाएगा गुणा होते मान, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही चीज़ उतर जाएगा 6m - 3n। आशा है आपको यहाँ तक एकदम नीटली क्लीन हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए -m तो ये -m, ये इसके आगे क्या प्लस है तो इधर आएगा तो -6m, फिर बीच में क्या लगे बराबर, ये -3n है तो -3n हो गया, ठीक, और ये -n था उधर गए तो +n हो गया, क्लियर था। -m और -6m दोनों मिल माइनस है तो इसलिए जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा तो माइनस से बना, बराबर 3 में से 1 घटेगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। जब भी एक माइनस हो और एक प्लस हो तो हमेशा घटेगा। 3 में से 1 गया 2n, लेकिन ये -3 बढ़ा है तो माइनस लगेगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो बचा गया 7m बराबर 2n। हमें m और n का मान निकालना, तो m जहाँ है वैसे रहने देंगे, ये 2 को नीचे लेते हैं, n को नीचे लेते आएंगे तो n बटम हो गया और बराबर ये 2 ऊपर रहेगा। अब m ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग, तो m बटा n बराबर हो गया 2/7, ठीक। तो अनुपात क्या निकला, m अनुपात n बराबर 2:7, अर्थात m/n = 2:7। तो ये आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ, ठीक। ये आपका 2 नंबर में आया था, अच्छे से देख लीजिए एक बार, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। देखिए आगे आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग वाले पार्ट पर दूसरे के। ग वाला पार्ट क्या है आपका, 1 - tan a बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर a, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक। 1 - tan a और बटा 1 प्लस, तो 1 + cot a का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है tan स्क्वायर a। तो देखिए दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर tan और cot कहीं भी दिखाई दे, कहीं भी मतलब कहीं भी, तो उसको हमेशा तोड़ना है किसमें, साइन में और कॉस में। किस में तोड़ना है, साइन में और कॉस में। जैसा कि अगर आप जानते होंगे कि tan a का एक सूत्र होता है साइन a बटा कॉस a, और दूसरा सूत्र होता है cot a का कॉस a बटा साइन a।
अगर नहीं जानते तो अब अच्छे से इसे याद कर लीजिए। तो उसी पर रखेंगे 1 माइनस tan का रख देंगे sin ए बटा cos ए, और यहाँ पर बटा 1 का होल फिर पूरा का बटा, ऐसे नीचे करेंगे तो 1 प्लस cot का cos ए बटा sin ए, और यहाँ पर बटा 1 का होल स्क्वायर। आया था समझ में। अब इसी को स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं इस cos का इसमें गुणा करेंगे तो cos ए माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे sin ए बटा cos का ए में तो cos ए कोष्टक फिर पूरा का बटा, फिर वैसे sin ए का 1 में गुणा करेंगे sin ए, बीच में प्लस है तो प्लस 1 का cos में गुणा करेंगे तो cos ए, और बटा इसका इसमें गुणा करेंगे तो sin ए का होल स्क्वायर। क्लियर। आगे अब क्या करेंगे, ये वाला सेम टू सेम रिपीट कर देंगे, cos ए माइनस sin ए बटा cos ए। ये देखिए सेम टू सेम जैसे था वैसे मैंने रिपीट किया। अब ये नियम जानते होंगे, यहाँ पर समझ लीजिए नियम क्या होता है कि जैसे 2/3/4/5 ये है, देखिए 2/3 फिर बटा 4/5 जब भी होता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को जैसे रहता है वैसे लिख देते हैं, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा के इस 5 को सबसे ऊपर बैठा देते हैं और इस 4 को नीचे कर देते हैं। तो ये नियम होता है करने का, वही नियम यहाँ करना है। ऊपर वाले को ऐसे उतार दिए और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा के इसको ऊपर पढ़ा देंगे तो sin ए ऊपर बटा sin ए प्लस cos ए नीचे, फिर कोष्टक बंद करके होल स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब आप समझ गए। आगे ये देखिए यहाँ भी cos ए sin ए, यहाँ भी cos ए sin ए, लेकिन यहाँ cos पहले है और sin माइनस में है, यहाँ cos प्लस में है लेकिन sin किस में है, प्लस में है, जबकि sin को किस में रहना चाहिए था, माइनस में रहना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस हम कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो पहले लिख लेते हैं cos ए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा प्लस sin ए, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा और बटा cos ए, फिर गुणे ये sin ए जैसे है वैसे लिख देंगे और बटा ये ऐसे ही लिख देंगे sin ए और प्लस cos ए का होल स्क्वायर। ठीक। अब आगे ये माइनस cos और ये प्लस cos, सही, फिर ये प्लस sin और ये भी प्लस sin। क्लियर। ये ऐसे रहेगा, ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर रहेगा, इतना है। तो देखिए ये प्लस cos है, ये भी प्लस cos है, ये प्लस sin है, ये भी प्लस sin है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे, ये कैंसिल। तो ऊपर बचा क्या, sin, तो यहाँ लिख दिया मैंने sin, नीचे क्या बचा cos, तो यहाँ लिख दीजिए cos, और यहाँ चिन्ह का था माइनस, तो माइनस का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको सूत्र लिखाया था कि sin बटा cos क्या होता है, तो आप कहेंगे sin बटा cos सर tan होता है, तो यस, तो ये हो गया आपका क्या, tan। उसके बाद इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, और बताया था कि अगर किसी भी संख्या पे घात सम हो तो जो अंदर माइनस होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है टूटते ही, तो ये हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर ए प्लस का, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था क्या करना था, प्रूफ, तो हो गया प्रूफ्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला है माध्यिका, ये चौथा वाला है माध्यिका का। निम्नलिखित बारंबारता बंटन में माध्यिका ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। घ नंबर वर्ग अंतराल दिया है और क्या दिया, बारंबारता,
अब बारंबारतम आप जानते हैं क्या निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारतम माध्यिका में, संचयी बारम, ठीक। तो वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपका क्या है वर्ग अंतराल। बारंबारता आपका दिया है 7, 9, फिर क्या है 19, फिर क्या है 15, फिर क्या है 7। तो इसको हमें क्या निकालना है, इस माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका अर्थात माध्यक। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये जो 7 है सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, इस 7 को इस 9 में जोड़ देते हैं, 7 + 9 कितना हो गया 16, इस 16 को इस 19 में जोड़ देते हैं, तो 16 + 19 तो 35, ठीक। इस 35 को 15 में जोड़ देते हैं, तो 35 और +15 50, ठीक। और इस 50 को 7 में जोड़ देते हैं, तो 50 + 7 = 57। ये आपका आ गया। जो यहाँ आया है वही चीज़ यहाँ भी आएगा, तो ये आपका ये भी 57 है जोड़ने पर, और ये भी आपका 57 ही है। इतना आ गया। अब सबसे पहले माध्यिका का सूत्र लिखेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे सर याद तो नहीं है, भूल गए, बट मैं याद कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। माध्यिका बराबर होता है बच्चों L + n/2 - CF और बटा F × H, ये आपका फार्मूला होता है माध्यिका का, ठीक। अब क्या होता है L निकालने के लिए इसमें 57 में ये जो आया है संचयी बारंबार, तो उसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 पचे 10, 28.5। अब आप बताइए कि 28.5 किस में आएगा, 16 में 28 आएगा कभी भी, आप कहेंगे नहीं सर नहीं आएगा ना, तो उसके नीचे वाले में आएगा। तो उसके नीचे वाले में आएगा, तो ये हम पूरा क्या करते हैं ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, लेकिन पेपर में आप मत कीजिएगा, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसको बंद करते ही जो उसके ऊपर वाला होता है वो होता है आपका CF। जैसे ही इसको बंद करो तुरंत उसके ऊपर जो होगा वो आपका CF होगा, अर्थात CF का मान कितना है 16, CF का मान कितना है 16। क्लियर, आगे। और ये जो होता है ये आपका माध्यक वर्ग होता है। क्या होता है, माध्यक वर्ग होता है। तो माध्यक वर्ग मैंने लिखा है माध्यक वर्ग क्या था 20 से 30, माध्यक वर्ग कितना है 20 से 30, और जस्ट उसी के सामने वाला आपका होता है F। क्या होता है F। अब बचा L और H। L जो होता है ये होती है पहली गिनती, माध्यक वर्ग की पहली गिनती L होती है। और H निकालने के लिए क्या करते हैं 30 बड़ी वाले में से छोटी वाले को हटा देते हैं, तो आ जाता है आपका H अर्थात 10। अब सूत्र पे रख देते हैं बच्चों L का स्थान पे 20 प्लस n/2 का स्थान पे 28.5 माइनस CF के स्थान पे कितना है 16 बटा F के स्थान पे कितना है 10, F के स्थान पे कहाँ गया 19, और गुणे H के स्थान पे कितना है 10। इतना आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं 20 प्लस ब्रैकेट में 8 में से 6 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, तो 12.5 और बटा 19, और गुणे कितना है 10, गुणे कितना है 10। अब 10 का इसमें गुणा करेंगे, 10 का किसमें 12.5 में 10 का गुणा करेंगे, तो हो गया 10 × 5 = 50 हासिल 5, और 10 दूनी 20, 20 × 5 = 25, और 10 1 के कितना 10 दूनी 20, 20 × 5 = 25, फिर 10 1 के 10, 10 2 12, और 1 अंक दशमलव, तो 1 अंक दशमलव मतलब 125। कितना आएगा 125। तो लिखेंगे 20 प्लस 125 और बटा 19, इतना आ गया। अब 19 से 125 में क्या करेंगे भाग देंगे,
ठीक। 19 से 125 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखते हैं भाग देने पर कितना आता है। देखिए 125 भागे 19 तो कितना आया 6.57। तो यहाँ लिख देंगे 20 + 6.57। अब इसे इसमें जोड़ देंगे, बात ख़त्म। तो 6 में 20 जोड़ेंगे 26 और 0.57, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं इसका। ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक क्या है, अपरिमेय। तो आइए देखते हैं 2 क्वेश्चन और सॉल्व करके, उसके बाद अगला वीडियो अगले लेक्चर में आएगा, अगला क्वेश्चन अगले लेक्चर में। तो 3√2 को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है अपरिमेय। तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, क्या सिद्ध करना है इसे, अपरिमेय। तो सबसे पहले उसका उल्टा मानते हैं कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है जो कि P/Q के बराबर है। P/Q के बराबर। जब P/Q के बराबर है तो परिमेय संख्या होगी, तो मतलब 3√2 बराबर P/Q। देखो बच्चों, इसको हल करने के लिए क्या होता है ना, ये जो करड़ी में रहता है उसे एकदम कमज़ोर बना दो, इतना कमज़ोर बना दो कि ये मजबूरन कहे कि हाँ मैं अपरिमेय हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। तो वही करना, ये 3 गुणम है, इधर लेते हैं और भाग हो जाएगा। तो √2 बराबर P/3Q आगे। और जैसे ही इतना आया तो सवाल ख़त्म, अब लिखना ही है। चूँकि P/3Q एक परिमेय संख्या, बताइए परिमेय संख्या ऐसी तो होती है P/Q ग्रुप में, तो परिमेय संख्या है। जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होती है। ठीक। अब इसलिए विरोधाभास से हमारा यह मानना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, यह कथन गलत है। इसलिए 3√2 डज नॉट इक्वल टू P/Q, खत्म। तो ये आपको 2 नंबर मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका अंग था, आपका अगला है चा। चा वाला क्वेश्चन क्या है, पा मत समझ लेना, चा है भाई ये चा। तो देखिए नेक्स्ट था, संख्याओं 120 और 315 का लासा ज्ञात कीजिए। संख्याओं 120 और 315 का लासा। 120 और 315 का लासा। तो बचपन वाला रूल अपनाओ और झमाझम काट डालो। क्या करना, 2 छक 12, 2 छक 12 0। फिर ये कटेगा नहीं तो 3 1 5, फिर इसे काटो 30 और फिर 3 1 5, 5 से मारो, 5 छक 30 और फिर 5 छक 30, 1 5 3 15, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 1 के 3 21, 2 1 के 2 और 21। ठीक। अब इसका गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 बच्चे 24 गुणे 5, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 2 12, 120, 120 गुणे 21, तो 21 0 में 0, 21 दूनो 42 को 2 हासिल, 42 को 2 हासिल 4 और
21 इक्के 21, 21 और 4 25, 21 4 25। तो आंसर आपको कितना आ गया 25 20। कितना है 25 20। ये आपका क्या हो गया लासा, क्या हो गया लासा। क्लियर। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक, 4 नंबर वाले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और आशा है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और सभी दोस्तों में अपने शेयर करेंगे। थैंक यू।